ये गुदड़िया बाबा बड़े सिद्ध थे, नाम सुना आप लोगों ने गुदड़िया बाबा का? एक गुदड़ी ओढ़ते थे, रामानंद संप्रदाय के संत थे, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, श्री वाले महात्मा थे। और हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी के बड़े अनन्य प्रेमी थे वो। जब तक वे ब्रज में वृंदावन में रहे तब तक उनका नियम था रोटी खाकचौक से ही, प्रसाद खाकचौक का ही पाते थे। घूमते फिर के आते, महाराज जी से कहते, नाम लेकर पुकारते थे महाराज जी का, अमुकदास लाओ भूख लगी है। महाराज जी उनके लिए हमेशा रखते थे गुदड़िया बाबा की। कभी कभी वहां सो भी जाते थे। एक गुदड़ी रखते थे बाबा, पुराने धुराने कपड़ों की सिलसिल कर बनाई हुई, और वो गुदड़ी ओढ़ के रहते थे। और ये ब्रजवासी रास लीला वाले लोग, ये उनको कहते, बाबा बहुत परेशानी चल रही है, लीला वीला नहीं कहीं हो रही है, चलो लीला करो लीला करो लीला करो। तो चाहे जहाँ लीला करवाने लग जाते थे, कहीं पेड़ के नीचे कहीं लीला करो, लीला होने लग जाती। बाबा लीला तो है गई, कछु दक्षिणा पानी तो लाओ। तो बाबा गुदड़ी फटकारने लग जाते, और उनकी गुदड़ी से नई नई करेंसी, नए नए नोट उनकी गुदड़ी से बरसने लग जाते। बटोरो बटोरो, लो लूटो लूटो लूटो। और जब वो जमुना जी नहाने जाते तो चाय जहाँ पड़ जाते थे तो गुदड़ी वहीं छोड़ के जाते। तो पीछे से लोग देखते कि इस गुदड़ी में पैसा है कि नहीं, उसको ऐसे टटोल टटोल के देखते, खूब झाड़ते, उसमें एक पैसा नहीं निकलता। और बाबा जब चाहते तो ऐसे ऐसे झाड़ते गुदड़ी। ब्रजवासी ब्राह्मण, बाबा कहूँ कर्मकांड नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, बाबा कछु कृपा करो। अच्छा करो करो, वेद सुनाओ वेद सुनाओ। ब्राह्मणों ने वेद सुना, झाड़ी गुदड़ी, उठाओ उठाओ दक्षिणा, उठाओ दक्षिणा, ऐसे थे। बालक घेर लेते, बाबा मिठाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। दुकान पर खड़े हो जाते, कहते जितनी मिठाई है, जितनी रबड़ी है, दही है, मलाई, सब खिला दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सारा खत्म करवा देते, एक कुछ नहीं छोड़ते दुकान में। फिर गुदड़ी झाड़ते, बोले जितना तुम्हारा होता हो उतना उठा लो। ऐसे विचित्र थे। बड़ी महंगी महंगी घड़ी पैर में बांधते थे। तो हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूछा कि बाबा हाथ में तो लोग बांधते, आप पैर में क्यों बांधते हो? कहते महंत जी क्या बता मैं, अब दुनिया की साधुओं में श्रद्धा तो रहने गई है, प्रणाम करना भी नहीं जानते। उस जमाने में घड़ी लोग कम बांधते थे, उस जमाने की बात है, महंगी से महंगी घड़ी पैर में बांधते। तो कहते, कोई पूछता बाबा टाइम, तो कहते देख। तो जो सिर झुकाएगा तो बोले इस बहाने कम से कम संत के चरण में सिर तो झुक जाएगा। ऐसे थे। महाराज जी से कहते थे कि दुनिया मुझे सिद्ध कहती है और मैं आपको सिद्ध मानता हूं। महाराज जी को कहते थे गुदड़िया बाबा। क्यों? कहते आपके जैसी योगिक सामर्थ्य मैंने किसी में नहीं देखी, और आपके जैसी निष्कामता भी मैंने किसी में नहीं देखी, क्योंकि आपके मन में कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का संकल्प ही उठता नहीं। महाराज जी कोई बात कहते थे, और अपनी बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां वो महाराज जी को बताते थे। वो गुदड़िया बाबा बाद में ब्रज छोड़ के अयोध्या जी चले गए, और अयोध्या जी में ही उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। वृंदावन से कुछ दिन अस्कुंडा घाट पर चले गए। अस्कुंडा घाट मथुरा में है, वहाँ एक कोठरी थी, उसमें रहते थे बाबा। अवधूत तो थे। और हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये गुदड़ी में जो चमत्कार था वो कैसे था? तो बोले कि बाबा ने स्वयं हमको बताया कि 12 साल चित्रकूट में रह करके हमने राम नाम का जप किया, तो कहीं कोई लीला वगैरह हो रही थी तो हमको कुछ इच्छा हुई कि हम सरकार को भेंट करें, हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो मेरी इच्छा को देखकर रघुनाथ जी कामतानाथ जी से उतर के आए, और सीताराम जी ने हमारी गुदड़ी को छू दिया। बोले बाबा जितना नोट चाहोगे इसी से निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। बोले राम जी के आदेश से निकल जाता, कहाँ से आता है, ना कोई हम तंत्र जानते हैं ना मंत्र जानते हैं, तो राम जी के आदेश से निकल जाता। ऐसे थे महात्मा। तो मथुरा में अस्कुंडा घाट पर गुदड़िया बाबा थे। तो उस समय मथुरा में कुछ चोरियां बढ़ गईं। तो जो मथुरा का जो उस थानेदार था, जो पुलिस वाला अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने भर दिया कि ये बाबा गुदड़ी से पैसा निकलता है, चोर इसी के पास आकर पैसा देते हैं और ये सब चोरों का सरदार है। तो बाबा गए थे जमुना जी,
नहीं, बाबा यमुना जी से आके रात्रि को कोठरी में बैठे थे और पुलिस के साथ उसने घेरा डाल दिया। बोले बाबा इसी समय गुदड़ी लाओ। पूरी कोठरी में तो कुछ था ही नहीं, टाट पड़े थे और टूटा फूटा कमंडल था। क्या था, बाबा कुछ रखते तो थे ही नहीं, पकड़ थे। गुदड़ी को तार तार करके देखा, चारों ओर टार्च लगा के कुत्ता घुमा के देखा, कहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ी डांट डपट भी की, कहाँ माल छुपाया है, कहाँ रखता है बता, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। चोरों का सरदार है, कुछ कुछ कहा उसने उठपटांग। बाबा सुनते रहे। बाद में बोले साले जितने आते हैं सब पैसे के ही भूखे आते हैं, ले पैसा ले पैसा। गुदरी झाड़ने लगे तो नोट गिरने लगे उसमें से। कांप गया महाराज। पुलिस इंस्पेक्टर भागा वहां से और बाबा भी वहां से चले गए। 7 दिन के भीतर उस पुलिस इंस्पेक्टर को गलित कुष्ठ हो गया, शरीर गल गया, पीप मवाद चूने लग गया और आकर उसने फिर महाराज से क्षमा मांगी। एक कांड में सस्पेंड भी हो गया वो। 7 दिन के भीतर शरीर में कोढ़ हो गया और बाबा के चरणों में क्षमा याचना की। बाबा वृंदावन में विचर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चा अपनी जन्मभूमि पर हनुमान जी का मंदिर बना दे, अपनी ईमानदारी की कमाई से जो तुझे तनख्वाह मिलती उससे, और राम राम कर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर बनाए, ठीक हो गया। इसके बाद बाबा बोले अब ब्रज में नहीं रहेंगे। यहाँ पुलिस पीछे लग गई और बाबा अयोध्या जी में आ गए। दिन भर घूमते थे और शाम को सोते थे अयोध्या कनक भवन की देहली पर सिर रख के सोते थे। गुदड़ी बिछाली, देहली पर सिर रख के सोते थे। और जब सरयू स्नान के लिए जाते तो तमाम बच्चे, तमाम लोग उसकी उनकी गुदड़ी ऐसे पटक पटक के देखते थे कि इसमें रुपया कहाँ है, रुपया कहाँ गुदड़ी में। ऐसे सिद्ध थे बाबा, गुदड़िया बाबा।